सच्ची घटना है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सौरभ एक सीधा साधा मेहनती इंसान जो लंदन में काम करके अपनी पत्नी और बेटी को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। मुस्कान सौरभ की पत्नी जो दिखने में मासूम थी लेकिन दिल में खतरनाक इरादे छिपाए बैठी थी। साहिल मुस्कान का स्कूल का पुराना दोस्त, जो उसका प्रेमी, जो हवस के लालच में अंधा हो चुका था। मुस्कान, मैं अगले महीने छुट्टी पर आ रहा हूँ। तुम्हें और पीहू को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ सौरभ, हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। इतनी उदासी से कहोगी तो मैं कैसे आऊँगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही हो मुझे बुलाकर। अरे मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी मेरे लिए बहुत उदास हो, और हमारी बेटी पीहू का 6ठा जन्मदिन है, तो मुझे तो आना ही था, इसीलिए मैं पक्का आ रहा हूँ। मुस्कान की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो सौरभ ने पहले महसूस की थी। लंदन में काम कर रहे सौरभ को पता नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान का दिल किसी और के लिए धड़कने लग गया था, जिसका नाम था साहिल। मुस्कान और साहिल ने मेरठ के एक स्कूल में साथ में पढ़ाई की थी। 8वीं तक दोनों साथ में थे, फिर पढ़ाई के बाद अलग हो गए। पिछले कुछ महीनों से साहिल और मुस्कान टच में थे। मुस्कान, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी स्कूल में थी। अरे बस करो साहिल, इतने साल बाद मिले हो और अभी वही बातें। चैटिंग से शुरू हुआ ये सिलसिला जल्द ही मुलाकात और फिर शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल का मुस्कान के घर आना जाना शुरू हो गया। मकान मालिक को ये बात खटकने लगी और उसने सौरभ को इशारा भी किया, लेकिन मुस्कान ने सौरभ को समझाकर शांत कर दिया। ये मकान मालिक अंकल क्या कह रहे हैं? उन्होंने किसी को घर पर आते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन सामान मंगवाती हूँ ना, तो कभी कभी लेट नाइट पे आता है। अब कोई आ जा रहा है तो पड़ोसी तो फालतू की ताक झाक करते रहते हैं। और साहिल को तुम जानते हो, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम आओगे तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। पड़ोसियों की तो आदत होती है आग लगाने की। हमसे जलते हैं ना पड़ोसी की, तुम इतना कमा रहे हो, विदेश में हो, हम इतने अच्छे से रह रहे हैं। बस तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दिया करो, तुम बस काम पर ध्यान दो। ओके? हाँ ओके। मुस्कान और साहिल को सौरभ अब कांटा लगने लगा। दोनों ने फैसला किया कि सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ के भारत लौटने पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। एक रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली चीज मिलाकर बेहोश कर दिया। साहिल उस समय घर में ही छिपा हुआ था। साहिल ने उस तरह से सौरभ का गला रेत दिया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मुस्कान, अब हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इसे कहाँ छुपाएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास सारे इंतजाम है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने एक नीले रंग का ड्रम खरीदा। मुस्कान, हमें इस लाश के टुकड़े करने होंगे और सीमेंट में मिलाकर ड्रम में भरना होगा। चलो जल्दी से काम कर लेते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है साहिल, कहीं कोई आ न जाए, किसी को कोई सच्चाई पता न चल जाए। कोई नहीं जानेगा सच्चाई, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चलो अब ये सब छोड़ो और इसे ठिकाने लगाने पर ध्यान दो। साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के टुकड़े ड्रम में फेंक दिए और ऊपर से उन टुकड़ों पर सीमेंट भर दिया। ड्रम बहुत भारी हो गया, अब इसे सामने वाले कमरे में छुपा दो ताकि किसी को शक ना हो। साहिल, इन सब कामों की वजह से मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। सुनो ना, हम कहीं चलते हैं, यहाँ रुका नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग पहाड़ों पर चलते हैं, हिमाचल चलते हैं। जल्दी से कपड़े रख लो। और फिर सौरभ को मारने के बाद दरिंदे साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए। हिमाचल में उन दोनों ने जमकर एंजॉय किया। दोनों ने प्लान बनाया कि हिमाचल से लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक आएंगे। मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाकर घर लौटे और ड्रम को ठिकाने लगाने में जुट गए। अरे यार, ये तो बहुत भारी हो गया, अब तो हिल भी नहीं रहा। लगता है हम इसे नहीं उठा पाएंगे। हमें कुछ मजदूरों को बुलाना होगा। थोड़े बहुत पैसे खिला देंगे तो मजदूर ड्रम को फेंक आएंगे। बोल देंगे इसमें भारी कबाड़ भरा हुआ है। ठीक है, जो करना है जल्दी करो और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। साहिल कुछ मजदूरों को बुलाता है, लेकिन मजदूर भी काफी कोशिश करने के बाद ड्रम को नहीं उठा पाए। शायद सौरभ की आत्मा यही चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले। ये बदबू कैसी? हमसे तो नहीं उठ रहा है ये ड्रम, क्या है इसमें? कोई नहीं, रहने दो, तुम लोग जाओ। पुराना सड़ा गला सामान है जो गीला हो गया, इस वजह से बदबू आ रही है। हम फेंकवा लेंगे, तुम लोग जाओ। मजदूरों को थोड़ा शक तो हुआ, पर वो चुपचाप चले गए। मुस्कान और साहिल ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाए। आखिरकार मुस्कान मायके चली गई और साहिल अपने कमरे पर चला गया। मुस्कान ने अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा कि उसके माता पिता उसका साथ देंगे, पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। माँ बाप ने पुलिस को फोन मिला। इसके बाद सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वो ड्रम भी पुलिस के हाथ आ गया,
जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े करके छुपाया गया था। दोनों मेरठ जेल में बंद हैं, जहां उनको नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों को नशा करने की आदत है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और दवाओं के जरिए नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल को तो कड़ी से कड़ी सजा हो ही जाएगी, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और दोषी को दंड अवश्य मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि उस छोटी सी प्यारी बच्ची पीहू का, जिसकी सारी दुनिया ही उसके मम्मी पापा थे। पीहू की मासूम आंखें आज भी अपने पिता सौरभ को ढूंढती हैं, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब पीहू अपने नाना नानी के साथ है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहेगा, मम्मा और पापा को क्या हो गया? इस मासूम सी बच्ची ने जो खोया, उसकी भरपाई